सामने उस महान व्यक्तित्व की कहानी सजा करना चाहती हूँ जिसने सोए हुए भारत को जगाने का काम किया है। यह कहानी है एक ऐसे सूरज की जिसने अंधकार में डूबे राष्ट्र को प्रकाश दिया। यह कहानी है उस सन्यासी की जिसने अंधकार में डूबे राष्ट्र को प्रकाश दिया। वह महान युग पुरुष थे स्वामी विवेकानंद। कोलकाता की गलियों में जन्मा एक साधारण सा बालक जिसका नाम था नरेंद्र। उसकी आंखों में तेज था लेकिन मन हमेशा प्रश्नों से भरा रहता था। उसके हृदय में एक ही सवाल गूंजता था, क्या ईश्वर है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? वह जहाँ भी साधु संतों को देखता उनसे यही प्रश्न करता, पर उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन उसका जीवन उस समय बदल गया जब वो दक्षिणेश्वर के पवित्र घाट पर पहुंचा और उसकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने बिना किसी संकोच के उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने मुस्कुराया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही स्पष्ट रूप से। इन शब्दों ने नरेंद्र के भीतर चल रहे सभी तर्कों को शांत कर दिया। अहंकार टूट गया और भक्ति का दीप जल उठा। गुरु के चरणों में उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया था। समय के साथ नरेंद्र ने संन्यास लिया और वह बने स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था भारत की सेवा। ज्ञान, आत्मबल और सेवा को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। वे केवल उपदेश देने वाले संत नहीं थे बल्कि कर्म के माध्यम से देश को जगाने वाले सन्यासी थे। कन्याकुमारी की चट्टान पर समुद्र के बीच बैठकर उन्होंने भारत की पीड़ा को देखा था। गरीबी, अज्ञान और गुलामी ने उनकी आंखों को नम कर दिया। उसी क्षण उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब रुकना नहीं है, अब भारत को जागृत करना है। यह संकल्प उन्हें 7 समुंदर पार अमेरिका ले गया। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से की तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस एक वाक्य ने भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक और सहिष्णुता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे युवाओं से कहते थे कि कमजोर मत बनो क्योंकि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। उनके लिए मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा थी। स्वामी विवेकानंद भले ही अल्पायु में इस संसार से चले गए लेकिन वे भारत को एक अमर चेतना दे गए। वे युवाओं की प्रेरणा बने, राष्ट्र की शक्ति बने और भारत की शान बन गए। आइए आज हम सब उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और एक सशक्त, जागृत और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दें। धन्यवाद।